नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का जो पेपर 1 हुआ है 9:30 से 11:30 के बीच में उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 75 तक के जो प्रश्न हैं उन सभी के आंसर आपको बताऊंगा। और ये सेट डी है, ये है सेट डी। तो जिनका भी सेट डी है वो इससे मिलान है, और जिनका सेट डी के अलावा और कोई सेट है तो क्वेश्चंस के आंसर मैं बताते जाऊंगा, उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा शॉर्ट में। तो आप उनसे क्वेश्चन नंबर थोड़े एक्सचेंज हो जाते हैं, तो आप अन्य सेट की आंसर की इस प्रकार से मैच कर सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से आप मैच कर लें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देश दिए गए हैं और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, केप वर्डे। और इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? डी इसका करेक्ट आंसर है, केप वर्डे। केप वर्डे की जो कैपिटल है बमाको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर डी है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है वो भारत में प्रारंभ हुआ था। तो सेकंड का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टामसबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है सी। जो ये क्षेत्र है वो मैग्नीज का उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। हरितगृह प्रभाव अगर नहीं होगा तो भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है बी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्वत दिए गए हैं और देश दिए गए हैं, इन्हें मैच करना है। इनको ए से बी को, सूची ए से सूची बी को मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ए। तो पहले का 4 है, पहले का 4, बी का 3, सी का 2, चेम्बराजो का इक्वाडोर, और डी का 1 ये करेक्ट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6, समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है बी, सियर इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया की जो किंटा घाटी है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है सी, टिन के उत्पादन के लिए। मलेशिया टिन के उत्पादन के लिए काफी फेमस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहे विद्यमान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जो मायोग्लोबिन होता है, जो प्राकृतिक पदार्थ है जो ब्लड में पाया जाता है उसमें लोहे या आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। 1 2 3 4 दिए गए हैं, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका करेक्ट आंसर डी है, 3 और 4 से नहीं गुजरती भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है उत्परिवर्तन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर है ए, 9। संविधान का भाग 9 है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन तीनों के अलावा किसी और का चीज का उपयोग होता है जिसका फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है उसमें तीसरी लेयर जो है कब जोड़ी गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है सी, 1992 में थर्ड लेयर इसमें ऐड करी गई। क्वेश्चन नंबर 14, थर्ड लेयर का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था से। पहला तो संघ है, फिर राज्य है, तो तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर है बी, नियोप्रिन जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर डी, नए राज्यों का प्रवेश जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए संविधान के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ
होता है? मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है मानव के किस अंग में प्रारंभ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है बी, मुंह। मुंह में पाचन प्रारंभ हो जाता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने की संसद की कोई भूमिका नहीं होती? तो 1 2 3 4 दिए गए हैं, कूट का सही उपयोग करना है और सही उत्तर आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है आपका डी, केवल 3 इसका 17 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 डी। तो यहाँ पर नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो डेली लाइफ में जो हमारे साइंस या जो भी चीजें उपयोग होती हैं उनसे संबंधित काफी क्वेश्चन है। तो अगर मानव आहार में पॉलिश किए हुए आपको चावल यूज करेंगे तो उससे वेरी वेरी रोग होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इज ए, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है डी, संघ लोक सेवा जो है वो 315 में नहीं है। तो 21 का करेक्ट आंसर इज डी, 21 का करेक्ट आंसर इज डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं और सही कुटका में चयन करना है कि कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका करेक्ट आंसर है सी, ना तो 1 सही है ना 2 सही है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? भारतीय संविधान के किस आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर डी है। इन तीनों में से किसी में नहीं है, किसी अन्य अनुच्छेद में है केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजी, सुहागा या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसका करेक्ट आंसर है ए, हींग जो है वो किसी वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। 4 अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद पूछा गया है इनकी नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चिन्हित कीजिए। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनकी जो नियुक्ति है उनका सही कालानुक्रम क्या था। क्वेश्चन 25 करेक्ट आंसर इज डी, 1432। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो कथन ए है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो क्वेश्चन 26 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर बी है। हैदराबाद और कर्नाटक को 371 जे के अंतर्गत एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 और सूची 2 दी गई है और देखना है कि कौन से करेक्टली हमें मैच द फॉलोइंग करना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका करेक्ट आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी करेक्ट है। भारत का महान न्यायवादी है वो भाग 13 में नहीं है। तो 29 का करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनको करेक्ट मैच करना है इनको। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर इज सी। तो 30 का करेक्ट आंसर हो गया सी, पदार्थ दिए गए हैं और उनको अनुप्रेक्ष से मैच कराना है।
तो 30 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? ये तो सबको पता ही होगा। आप अपना आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है सी। अनुच्छेद 5 से 11 जो है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोइन, लेक्सन, नियोप्रिन, टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 32 काफी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। 32 का करेक्ट आंसर ए, फाइब्रोइन जो है वो एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति। क्वेश्चन नंबर 33, करेक्ट आंसर इज बी, प्राक्कलन जो समिति होती है जिसे एस्टीमेट कमेटी भी बुलाते हैं, जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है बी, अच्छा प्रदर्शन मतलब परफॉर्मर, गुड परफॉर्मर इसको बोला गया है। क्वेश्चन 35 अगेन कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित दो कथन दिए गए हैं, एक कथन एक कारण, इसके करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर इज ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर साथ ही आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए या फिर किया गया है? तो 4 शहर दिए गए हैं, हृदय योजना के अंतर्गत कौन से शामिल है ये बताना है। तो क्वेश्चन 36 जो है उसका करेक्ट आंसर है सी, 1 और 2 मतलब वाराणसी और मथुरा को हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर बी 12 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? 38, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर सी 2.1 होनी चाहिए। 39, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत के सिद्धांत को स्पष्ट किया, किस केस में आधारभूत सिद्धांत को स्पष्ट किया? तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है करेक्ट आंसर उसका बी है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि केशवानंद भारती की हाल ही में मृत्यु हो गई थी और केशवानंद भारती बाद में 1973 में ये आधारभूत जो सिद्धांत है संविधान का वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? 1 2 3 4 दिए गए हैं, आपको सही कूट का पालन, सही कूट का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर इज डी, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट आंसर इज डी, अनुच्छेद दिए गए हैं और उनका प्रावधान दिया गया है, तो क्वेश्चन जो 48 है वो करेक्ट मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं और हमें सही कथन का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 करेक्ट आंसर इज बी, केवल 2 जो है वो करेक्ट है, बाकी 1 करेक्ट नहीं है। तो 42 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बुलाते हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 43 का करेक्ट आंसर है ए, मतलब केवल 1 सही है और 2 सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल या पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 करेक्ट आंसर है सी, सस्टेनेबल पर्यटन का मतलब है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, अगेन भारतीय संघात्मक व्यवस्था से संबंधित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 45 करेक्ट आंसर इज बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कूट का चयन करना है आपको। क्वेश्चन 46 करेक्ट आंसर इज सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हौसला से संबंधित क्वेश्चन है, हौसला 2018, 46 का करेक्ट आंसर इज सी,
अगर आपका सी है तो आपको क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 47 का करेक्ट आंसर ए है। सामान्य विधेयक पर अगर गतिरोध हो गया है तो उसे दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आयोजित की जा सकती है। क्वेश्चन 48, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। 48 का करेक्ट आंसर बी, 2024 का तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लक्ष्य रखा है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असर शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, कौन से कानून का यूज किया गया था लॉकडाउन के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर इज सी, 2 and 4 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड 4 एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897। इन दो कानूनों का उपयोग करके लॉकडाउन को प्रयोग किया गया था भारत में कोविड के दौरान। क्वेश्चन नंबर 50, मानव गरीबी सूचकांक एचपीआई की अवधारणा विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 50 जो है गरीबी सूचकांक से संबंधित है, उसका करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर इज सी, 2010। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर जो है मानव गरीबी सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 51, अनुच्छेद दिए गए हैं, उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और आपको इनको मैच करना है। तो क्वेश्चन 51 का करेक्ट आंसर इज सी, मतलब ए का 2 है, 61 का राष्ट्रपति पर महाभियोग, बी का 3 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है और हमें करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये तो सबको ही पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट आंसर है सी, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था भारत की संविधान सभा ने। क्वेश्चन 54 है, जिसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्वेश्चन 54 करेक्ट आंसर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक की एक रैंकिंग होती है जो सारे देशों के लिए निकाली जाती है, भारत के लिए भी निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर स्थित है। तो यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, यूपी के स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 55 करेक्ट आंसर इज डी, लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। क्वेश्चन 56, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, कितने % बढ़ाई है ये बताना है आपको। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बजट से आया हुआ है। क्वेश्चन 56 का करेक्ट आंसर डी, जो 15% तक बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन 57, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 57 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर डी, नीति आयोग के अंतर्गत आता है ये जो संस्थान है। क्वेश्चन 58, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में योजना है, सूची 2 में प्रारंभ का वर्ष है, आपको इन दोनों को मैच कराना है। क्वेश्चन 58 करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर अभी नहीं पता है, ये डाउटफुल चल रहा है, अभी बाद में हम इसका करेक्ट आंसर आपको बता देंगे, डाउटफुल है ये, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, पार्ट 2 की जो आंसर की आएगी उसके साथ इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन 59 देखते हैं अभी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन 59 करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन 59 का करेक्ट आंसर सी, 59 का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 60, निधि कार्यक्रम के संबंध में 2 स्टेटमेंट है, हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। तो इसमें सही स्टेटमेंट बतानी है। क्वेश्चन 60 का करेक्ट आंसर है सी, मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं।
क्वेश्चन 61 पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन 61 करेक्ट आंसर इज बी, बेनेट द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62 करेक्ट आंसर इज ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती जो ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन 63, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट आंसर इज ए, परिचालन पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 64 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 करेक्ट आंसर इज ए और आर दोनों कथन सही हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 से क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित प्रश्न है, तो ए और आर दोनों कथन सही हैं। साथ में जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से सही स्टेटमेंट हमें चुननी है। क्वेश्चन 65 का करेक्ट आंसर डी है, 1 2 3 एंड 4। आगे क्वेश्चन 66 है, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट आंसर सी, विश्व आर्थिक जो मंच है वो TDCI को जारी करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनको क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन 67 करेक्ट आंसर इज बी, 4 2 3 1। आगे है क्वेश्चन 68, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। क्वेश्चन 68 करेक्ट आंसर इज ए, 4 1 2 3। आगे क्वेश्चन 69 है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट आंसर है सी, हरियाणा का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 का भी करेक्ट आंसर नहीं पता है हमको, ये डाउटफुल है। 71 जो क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पर्यावरण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 71 करेक्ट आंसर इज डी, 2019। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? क्वेश्चन 72 करेक्ट आंसर बी, इक्ष्वाकु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? क्वेश्चन नंबर 73 करेक्ट आंसर ए, अलग समिति। क्वेश्चन 74, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्वेश्चन 74 करेक्ट आंसर डी, राजस्व प्रबंधन। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? क्वेश्चन 75 का करेक्ट आंसर है डी, सामाजिक असमानता। दोस्तों पार्ट 1 में 1 से 75 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 जो होगा उसमें 75 to 150 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 का जो वीडियो होगा उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप सीधा पार्ट 2 की 75 to 150 क्वेश्चन की आंसर की आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। सो थैंक यू।